हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड को, जिसका नाम यून है। वो अभी टीवी में एक हैंडसम बंदे को देख कर कहने लगती है कि ये डेफिनेटली मेरा हस्बैंड है। टीवी में बताया जा रहा होता है कि वो टेक कंपनी का CEO मिस्टर शेन है। तो यून की मम उसे समझाती है कि हम तो इसे जानते भी नहीं है और तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। पर यून तो यहाँ पर अपने ही सदमे में होती है और रोते हुए कहने लगती है कि मॉम डैड भाई 3 साल हो गए मेरी और शेन की शादी को, पर मैं अभी तक उसका दिल नहीं जीत पाई। फिर ये सुनकर उसके तीनों भाई शॉक हो रहे होते हैं कि वो तो पागल हो चुकी है। फिर उसका जो डॉक्टर वाला भाई है ली, उसे कह रहा होता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, असल में तुम बीमार हो और ये सब जो अभी तुम बोल रही थी ना, ये सब तुम्हारे इतने सारे शॉर्ट ड्रामास देखने का असर है। तुम्हारी तो शादी नहीं हुई तो तुम्हारा कोई हस्बैंड है ही नहीं। ये सुनकर वो और रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। तो ये सभी उसकी फिक्र कर रहे होते हैं, पर तभी यून अचानक से उठ जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को ढूंढने, और वो यहाँ से भागने लगती है। और तभी हम देखते हैं शेन सच में अभी यहाँ कोइंसिडेंटली हॉस्पिटल ही आया होता है, एक प्रेग्नेंट लड़की को जल्दी से यहाँ टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। फिर उस लड़की को यहाँ डॉक्टर ऑपरेशन रूम में लेके चले जाते हैं और यून पीछे खड़ी होकर शेन को ही देख के रोने लग जाती है और उसके हाथ में जो उसकी रिपोर्ट होती है वो पेपर नीचे गिर जाता है। तो शेन फिर कहता है कि क्या मैं इसे उठा कर दूँ, लेकिन मेरे हाथ गंदे। फिर वो उसे अपने कोट की मदद से उठा के दे रहा होता है, पर यून तो जल्दी से उसे हक करके उसे हस्बैंड कहने लगती है। तो शेन शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि मिस थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो, मैं कोई तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। फिर इतने में नर्स आकर शेन को बता रही होती है कि आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और शायद उनका बेबी बच नहीं पाएगा। यून ये सुनकर और सदमे में चली जाती है और शेन से कहने लगती है कि अब मुझे पता लग रहा है कि घर में तुम मेरे साथ इतना कोल्ड क्यों रहते थे, क्योंकि बाहर तुम्हारा किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था और तुम्हारा बच्चा भी होने वाला है। तो शेन तुरंत ही कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, वो और मैं तो बस कलीग है और मुझे तो कोई पता भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर वो रुक जाता है और कहता है कि आखिर ये सब मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तभी यून तो जल्दी से उसके ऊपर कूद जाती है और कहने लगती है कि हस्बैंड पता है मैंने तुम्हें कितना मिस करी हूँ। तो कहता है कि मिस तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तभी इतने में यून के मॉम डैड और उसके तीनों भाई यहाँ पर आ जाते हैं और यून को पकड़ के यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। तो वो शौक हो रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। और फिर यहाँ पर यून का बड़ा भाई हान शेन से बात करने आता है और उसे कहता है कि मिस्टर शेन क्या हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। शेन मान जाता है। तो फिर यून के दोनों भाई ली और हान मिलकर शेन से बात करने जाते हैं और उसे सब बताते हैं। तो शेन कहता है कि यानी आपकी सिस्टर मेंटली बीमार है। तो फिर ली बता रहा होता है कि उसके ब्रेन में इंजरी हो गई है, तो अभी उसे हम स्टिमुलेट नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो और बीमार हो सकती है, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि हम तुम्हारे साथ डील करें। हान कहता है कि हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारी सिस्टर के हस्बैंड बन जाओ। ये सुनकर शेन को शौक लग रहा होता है। हान कहता है कि हम तुम्हें इसके पैसे देंगे, ऐसे बोलकर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को दे रहा होता है। तो शेन मना करने लगता है कि मैं ऐसे टाइप का बंदा नहीं हूँ जो ऐसे काम करूँगा। हान कहता है कि लगता है तुम समझे नहीं हो कि हम लोग क्या चाहते हैं। तो शेन कह रहा होता है कि आप लोग भी तो नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, अभी हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, तो ये सब मेरे लिए बहुत अजीब है। तो हान उसे इशारा करके चुप कराता है। शेन कहता है कि आप लोगों ने शायद मुझे पहचाना नहीं होगा, आखिर मैं एक कंपनी का CEO हूँ, तो मैं क्या आप लोग को ऐसे टाइप का लगता हूँ जिससे पैसे की ज़रूरत होगी। तो हान उसे कॉन्ट्रैक्ट देखने बोल रहा होता है। शेन जैसे फिर कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट देखता है तो शॉक हो जाता है और बहुत ही खुश भी। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके कहता है कि आप मुझे 100 मिलियन देंगे। तो हान कह रहा होता है कि देखो तुम मना कर सकते हो, तुम्हारे पास पूरा राइट है। पर यहाँ शेन तो तुरंत ही मान जाता है और वो साइन करके कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, बस मैं लोगों को ना नहीं बोल पाता हूँ। फिर यहाँ पर यून का भाई हान शेन को समझा रहा होता है कि ये एक्टिंग अच्छे से चले, इसलिए अच्छा रहेगा कि यून तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहेगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अंडरस्टैंडिंग होंगे। शेन कह रहा होता है कि लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं ऐसे टाइप का पर्सन नहीं हूँ जो अपनी बॉडी को बेचूंगा। तो फिर दूसरा भाई ली कहता है कि फिर अपनी बॉडी बेचने का ट्राई कर लो। फिर इसके बाद शेन यून को अपने साथ अपने घर पे ले आता है और देख रहा होता है कि उसने अपने सामान को कैसे फैला दिए। तो उसे काफ़ी कुछ सता ही रहा होता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए यून से बात करता है, जो कि उसे कह रही होती है कि हस्बैंड मैं जाती हूँ शावर लेने के लिए। फिर यहाँ पर शेन अपने रूम में इधर उधर घूमते हुए नर्वस हो रहा होता है। तभी यून आती है और पूछती है कि हस्बैंड हम लोग सोएंगे कब। तो कहता है कि अभी तो मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और तुरंत ही फिर वो काम करने बैठ जाता है। तो यून कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी यहीं पर ही बैठ कर तुम्हारे काम पूरा होने का इंतज़ार करती हूँ। और फिर वो यहीं बैठ जाती है और शेन अपना काम में बिजी हो जाता है। फिर काफ़ी देर हो जाती है और वो देखता है कि वो बैठे बैठे सो गई है। तो फिर वो उसे उठाकर रूम में लेके जाता है, पर जैसे ही वो उसे बेड पे बैठाता है तो यून तो जाग जाती है।
और वो उसे हग करते हुए कहने लगती है कि हस्बैंड आखिर हम लोग सोने कब वाले। शेन कहता है कि नहीं, अभी तो मुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट देखना है जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो जल्दी से फिर रूम से बाहर भाग जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शेन के घर पे उसके मॉम डैड आए होते हैं, और घर का ऐसा हाल देखकर वो शॉक हो रहे होते हैं कि उनके बेटे ने ये घर का हाल क्या बना दिया। तभी इतने में यून उन लोग को देख लेती है और कहने लगती है कि हेलो मॉम डैड। तो वो लोग तो उसे देखकर खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी इतनी प्यारी सी बेटी कहाँ से आ गई। शेन की मॉम उसके डैड को पिंच करती है और खुश होने लगती है कि हमें सच में इतनी ब्यूटीफुल बेटी मिली है। तो यून बता रही होती है कि असल में मैं शेन की वाइफ हूँ, हमारी शादी को 3 साल हो गए। ये सुनकर तो शेन के मॉम डैड को शौक लगता है कि वो ये क्या बोल रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन का असिस्टेंट यहाँ ऑफिस में आता है और वो बड़ा शौक होता है कि बॉस आपने अचानक से 100 मिलियन का इंतज़ाम कहाँ से किए। तो शेन को तो बहुत हंसी आ रही होती है। फिर वो उसे कहता है कि उससे तुम्हें क्या करना है, चलो आप जल्दी से प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए सभी को जल्दी करवाओ। तो उसका असिस्टेंट फिर तुरंत ही काम पे लग जाता है। फिर इतने में शेन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे चिल्लाकर तुरंत ही घर आने के लिए बोलती है। घर पे हम देखते हैं कि शेन के मॉम डैड यून के बाजू में बैठकर उससे पूछ रहे होते हैं कि शेन तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है कि नहीं। तो वो कह रही होती है कि बहुत अच्छे से करता है, पर उन लोग को यकीन नहीं आ रहा होता है। तभी इतने में फिर शेन घर पे पहुंच जाता है और वो कहता है कि मॉम डैड हम लोग स्टडी रूम में चल के बात करते हैं। तो उसके डैड उसे चिल्लाते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो हम लोग यून के सामने नहीं कर सकते। यून कहती है कि आप लोग बातें करो, मैं जब तक फ्रूट्स वॉश कर लेती हूँ, और फिर वो चली जाती है। फिर शेन अपने मॉम डैड को स्टडी रूम में ले जाकर ये बताता है कि उसकी अभी यून से शादी नहीं हुई है। तो फिर उसके डैड चिल्लाते हैं कि फिर वो ऐसा क्यों बोल रही है कि तुम दोनों की शादी 3 साल से हो गई है। तो शेन बताता है कि असल में वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती है और ऊपर से वो इतनी रिच फैमिली की डॉटर है, तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। तो उसके डैड कहते हैं कि सच में मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम 3 साल से एक लड़की को अपने पीछे घुमा रहे हो और उसे कोई स्टेटस भी नहीं दे रहे हो। तो मन में सोच रहा होता है कि इन लोगों को मैं क्या ही बताऊं कि ये सब में मुझे फोर्स किया गया है। तब यहाँ पर फिर वो कहता है कि स्टेटस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उसकी मॉम गुस्से में फिर उसे थप्पड़ लगाती है। तो बेचारा तो शौक रह जाता है। और बाहर हम देखते हैं कि यून यहाँ पर कुछ बातें सुन लेती है और वो रोते हुए फिर चली जाती है। और फिर शेन के मॉम डैड आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि अब यून को हम लोग अपनी बेटी की तरह रखेंगे और हमारी कंपनी भी उसे इनहेरिट करने को दे देंगे। तो कहता है कि मॉम डैड आखिर आप लोग क्या बोल रहे हो, मैं आप लोग का बेटा हूँ और वो एक आउटसाइडर है, आप लोग उसे कैसे दे सकते हैं। तो ये लोग उसे चिल्लाते हैं कि फिर क्या तुम्हें देंगे, हम तो अब यून को ही अपना सब कुछ मानेंगे। तो बेचारा फिर कुछ बोल ही नहीं पाता है। फिर यून क्लब में जाके ड्रिंक कर रही होती है और तभी यहाँ पर उसे एक लड़की मिल जाती है जो उसे बताने लगती है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे बचाई थी, याद है, वो गुंडे लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, तुमने वहाँ पर मेरी हेल्प की थी और तभी तुम्हें चोट लग गई थी, फिर तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी। पर जब मैं तुमसे हॉस्पिटल मिलने गई तो गार्ड्स ने मुझे तुमसे मिलने के लिए अंदर जाने नहीं दिए। तो फिर मैं बहुत अपसेट थी कि शायद मैं तुमसे वापस मिल नहीं पाऊंगी, पर देखो लकीली तुम मुझे यहाँ मिल गई। इसलिए वो यून को कह रही होती है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से, तुम जो ड्रिंक करना चाहो कर लो। तो यून यहाँ पर फिर काफ़ी ड्रिंक कर लेती है और वो फिर उसे बताने लगती है कि शेन और मेरी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन वो अपने मॉम डैड से कह रहा था कि मैं बस उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और ये भी कह रहा था कि मैं खुद उसके पीछे शेमलेसली पड़ी हुई हूँ। तो फिर ये सुनकर इस लड़की को भी गुस्सा आता है कि ये बंदा तो फिर कितना बड़ा स्कम्बैग है, छोड़ दो उसे। तो यून कहती है कि लेकिन अभी तक तो मैंने उसके साथ नाइट भी स्पेंड नहीं करी। फिर लड़की कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ तुम्हें। तो यून कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को कॉल करके यहाँ मुझे पिक करने के लिए बुला लो। फिर हम देखते हैं कि यून यहाँ बेहोश पड़ी होती है। तभी शेन पहुँच जाता है और कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। तो यून कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊँगी, तुमने अभी तक मुझे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट ही नहीं करे ना, तो फिर वो मेरा घर नहीं है। मैंने तुम्हारे मॉम डैड के साथ तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुमने बस बोले कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुमने ऐसा झूठ क्यों बोले। तो फिर वो इसका रीज़न बताता है। फिर मैं उन्हें सच बताता कि तुम मेरी वाइफ हो, तो फिर वो तुम्हें जल्दी बच्चे के लिए प्रेशर करते। तो ये उनका फिर गुस्सा शांत हो जाता है और शेन से कहता है कि चलो अब चलते हैं। तो कहती है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, तो तुम मुझे उठा के लेके चलो। और फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो शेन फिर उसे ऐसे ही लेकर जाता है। फिर वो उसे घर लाने के बाद यहाँ बेड पर लेटाता है। तो यून कहने लगती है कि मुझे हक करो ना। तो फिर वो कहता है कि अभी तक हम हक तो कर रहे थे ना। तो कहती है कि लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। तो फिर वो कहता है कि अभी तुमने कार में वॉमिटिंग करके आई हो। ये सुनकर वो एम्बैरस हो जाती है और जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़कर फिर सो जाती है। फिर मॉर्निंग में जैसी वो उठती है तो शेन यहीं पर ही उसके पास होता है, उसके लिए पानी लेकर वो उसे पेस्ट्री दे रहा होता है। तो यून कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरे हस्बैंड का दिल चाहिए। तो फिर वो उसे अपने कोट में से डालकर दिल की तरह निकाल कर देता है। तो यून फिर खुशी खुशी ले लेती है। शेन कहता है कि चलो अच्छा अब रेडी हो जाओ, हम लोग मॉल चलते हैं। तो कहती है कि हम वहाँ क्या करने जाएंगे। तो कहता है कि आखिर हम इतने टाइम से साथ है ना और मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, तो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेके चलना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ दिलाने के लिए। तो यून तो बहुत खुश होती है और कहती है कि बस 5 मिनट मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ।
और फिर शन यून को लेकर यहाँ ज्वेलरी स्टोर पहुँचता है और यून यहाँ पर फिर अपने लिए नेकलेस पसंद कर रही होती है। तो वो कहता है कि अरे इतना प्लेन वाला क्यों पसंद कर रही हो, मेरे लिए पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा वाला पसंद करो। तो फिर वो एक बहुत ही भारी नेकलेस पसंद कर लेती है और कहती है कि बताओ ये कैसा लग रहा है। तो वो तो उसका प्राइस देखकर ही शौक रह जाता है, कहता है कि इतना भी ठीक नहीं है। तो फिर वो कहती है कि क्या हुआ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है। तो वो मान जाता है कि नहीं नहीं, तुम्हें जो पसंद हो वो खरीदो। और फिर वो कॉल का बहाना करके जल्दी से यहाँ चुपके से अपने डैड को कॉल करता है और उनसे कहता है कि डैड जल्दी से पैसे भेजो। तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने कल ही तो पैसे दिया था ना। तो फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो ज्वेलरी इतनी ज़्यादा महंगी होगी और आप नहीं चाहते होंगे ना कि आपका बेटा एक लड़की के सामने एम्बेरस हो जाए। उसके डैड तुरंत ही वो 3 मिलियन ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर ये खुश हो जाता है और फिर वो यून के सामने अच्छे से शो करते हुए पैसे पे कर देता है। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि हस्बैंड तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। फिर शन को यून के भाई हान ने बुलाया होता है और वो उसे कहने लगता है कि वो ज्वेलरी कितने पैसे की थी, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि फालतू में तुम्हारे पैसे जाए। तो शन बताता है कि 3 मिलियन। तो फिर हान तुरंत ही उसके अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये देखकर शन शॉक होता है कि आपने मुझे 10 मिलियन क्यों दिए। तो फिर हान कह रहा होता है कि मेरी सिस्टर को वेजिटेबल्स वगैरह खाना पसंद है, इसलिए वहाँ पर उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना और उसे कोई कमी नहीं होने देना। तो हान सोचता है कि ये आखिर मुझे कितना कम समझ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। वो उसे कहता है कि ब्रदर आप फिक्र मत करो, मैं आपकी सिस्टर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और उसे अच्छे से वेजिटेबल्स वगैरह खिलाऊँगा। तो फिर हान खुश होता है और शैन को यहाँ फ़िश को खाना खिलाने के लिए प्लेट पकड़ा के चला जाता है। फिर जैसे ही शैन और यून घर पे आते हैं तो यून वापस से शैन को थैंक्स कर रही होती है कि हस्बैंड मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट बहुत पसंद आया, और फिर वो उसको किस कर लेती है और तुरंत ही फिर अपना रूम में चली जाती है। तो शैन फिर यहाँ स्माइल कर रहा होता है पर फिर अपने आप को समझाने लगता है कि मैं इतना स्माइल क्यों कर रहा हूँ, वो कौन सा मेरी रियल वाइफ है। फिर वो जब अपना स्टडी रूम में काम कर रहा होता है तो उसे बस यून की किस की याद आ रही होती है और वो बार बार अपने आप को होश में ला रहा होता है पर फिर भी रोक ही नहीं पाता और उसके बारे में सोच रहा होता है। फिर वो फाइनली यहाँ रूम में आके जब लेटता है तभी अचानक से यून उसे पीछे से हक कहने लगती है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, यहाँ पे भूत है क्या। तभी वो देखता है कि यून यहाँ पर होती है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यून उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे बताओ, हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है और आखिर तुम मुझे टच क्यों नहीं करते हो, बताओ मुझ में क्या खराबी है, मुझे आज तुम रीज़न बता के रहोगे। तो फिर यहाँ शैन बहाना करता है और उसे बताता है कि मेरे उसमें प्रॉब्लम है। वो उसे अपनी बीमारी का बहाना दे रहा होता है। यून कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई कम नहीं समझ रही हूँ। फिर वो शैन का हाथ पकड़ के खींचती है और कहने लगती है कि हस्बैंड तुम फिक्र मत करो, मेरा जो सेकंड ब्रदर है वो डॉक्टर है और मुझे यकीन है कि वो देखना तुम्हें ठीक कर देगा। तो शैन मन में सोच रहा होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी इज्जत बेच दिया। वो बेचारा मनी मैन रो रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे यून शैन को अपने साथ अपना हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गई होती है और फिर अपनी रिपोर्ट लाकर अपने भाई को दे देती है। तो शैन पूछ रहा होता है कि अभी उसकी रिकवरी कैसी है। तो ली कहता है कि अभी तो ठीक ही है। फिर शैन यून से कहता है कि वाइफ चलो फिर अब घर चलते हैं। तो वो तुरंत ही फिर अपने भाई ली से कहने लगती है कि ब्रदर मेरा हस्बैंड ना बीमार है और ये थोड़ा सा शर्मा रहा है, तो प्लीज़ आप इसके लिए इसको चेकअप करोगे। तभी यहाँ शैन तो यून का मुंह बंद कर रहा होता है और कहने लगता है कि हम लोग घर चलते हैं, पर वो नहीं मानती और कहती है कि इसमें शर्माने की क्या बात है। वो जल्दी से अपने भाई ली को शैन की बीमारी के बारे में बता देती है। तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता है। फिर इसके बाद ये लोग डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेकर वेट कर रहे होते हैं और जब शैन का नंबर आता है तो शैन जाने से काफ़ी नाटक कर रहा होता है और कहने लगता है कि वाइफ मेरा पेट दुख रहा है तो मुझे घर जाना है। यून फिर भी नहीं मानती और कहती है कि भाई प्लीज़ आप ही इसका चेकअप कर दो ना, नहीं तो फिर ये दूसरे डॉक्टर के सामने शर्माएगा। तो ली फिर शैन को लेकर फिर अंदर ऑफिस में जाता है और जो डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए बैठा होता है वो कहने लगता है कि चलो जल्दी से अपने पैंट्स उतारो। पर यहाँ पर शैन सुन नहीं रहा होता है तो कहता है कि इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ। तभी ली यहाँ पर शैन से पूछता है कि तुम असल में बीमार नहीं हो ना। तो शैन शॉक हो जाता है कि तुम्हें पता चल गया। तो फिर वो दूसरा डॉक्टर भी कहने लगता है कि ये तुम्हारे पैर देख कर ही पता लग रहा है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तो ठीक है फिर तुम दोनों अपना बातें करो, मैं रेस्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर ली शैन की तरफ देख रहा होता है कि वो आखिर ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है। तो फिर शैन बता देता है कि असल में तुम्हारी सिस्टर मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती है, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और मुझे यही बहाना करना पड़ गया कि मैं बीमार हूँ। तो ली को तो शौक लग रहा होता है और अंदर से वो डॉक्टर हंसने लग जाता है। तो शैन कहता है कि देख लो इसे, ये कुछ ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहा है, इसे लगता है गॉसिपिंग करना बहुत पसंद है। फिर यहाँ पर ली तो शैन को यही समझा रहा होता है कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम ज़्यादा टाइम तक झूठ बोल नहीं पाओगे और वैसे भी इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसे झूठ बोले। तो शैन कहता है कि लेकिन हमारी शादी तो शुरू से ही तो फेक है ना। तो फिर ली कह रहा होता है कि देखो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी जब यून ठीक हो जाएगी तो तुम दोनों तो सेपरेट हो ही जाओगे।
ये तो पक्की बात है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून शेन को लेकर अपने घर पे गई होती है। फिर यून के मॉम डैड यून को देखकर खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि शेन ने तो हमारी बेटी का कितना अच्छे से ख्याल रखा है। तो वो कहता है कि मॉम डैड आप लोग का अप्रूवल मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। फिर यून शेन से कह रही होती है कि चलो हम लोग अंदर मेरे रूम में चलते हैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं और यहाँ पर मॉम डैड देख रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि वैसे ये लड़का है बहुत अच्छा। फिर यहाँ पर यून के तीनों भाई देख रहे होते हैं कि यून यहाँ शेन से इतना चिपकने में लगी होती है और वो बेचारा अपने आप को रोक रहा होता है। तो फिर यून का बड़ा भाई हान कहने लगता है कि लगता है शेन को थोड़े और पैसे देने होंगे। फिर इसके बाद यून यहाँ शेन को स्टडी रूम में लेके जाती है और वो उसे अपनी डायरी दिखाने लगती है और कहती है कि हस्बैंड देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी पोएम्स लिखी हूँ। तो फिर शेन उसकी लिखी हुई पोएम्स पढ़ रहा होता है, जिसमें यून फिर पढ़ के उसे सुना भी रही होती है। उसने उसे यही सब लिखी होती है कि वो उसे इतना ज़्यादा लाइक करती है जितना वो सोच भी नहीं सकता है। तो शेन तो ये सब पढ़कर काफ़ी शौक होता है कि ये सब इसने मेरे लिए लिखी है। फिर यून कहने लगती है कि हस्बैंड तुमसे शादी करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा इतने टाइम से मुझ पर क्रश था। तो कहती है कि क्योंकि तुम हो इतने अच्छे। तो शेन कहता है कि फिर तो अब मैं तुम्हें और भी अच्छे से ट्रीट करूँगा। तो यून खुश होकर उसे हक कर दी होती है। फिर इसके बाद शेन अपना अकेले में अपने आप को आईने में देखते हुए डांट रहा होता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक लड़की तुम्हें इतना सिंसियरली ट्रीट कर रही है और तुम बस उसके साथ खेल रहे हो। फिर वो अपने आप को सब बता रहा होता है कि मैंने आखिर ये पहले क्यों नहीं सोचा कि उसने किसी और को अपना हस्बैंड क्यों नहीं बनाई, सिर्फ मुझे क्यों बनाई, क्योंकि वो मुझे इतने टाइम से लाइक करती है इसलिए। फिर ये सब बोलते हुए शेन अपने ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि इतनी सिंसियर हार्ट वाली लड़की के साथ तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर यून का भाई हान अपने स्टडी रूम में आता है तो अपनी डायरी को देखकर शॉक होता है कि इसे किसने हाथ लगाया और यहाँ पे रख दिया। तो फिर इससे हमें पता लग जाता है कि यून ने जो डायरी पढ़ के शेन को सुनाई थी वो तो असल में उसकी नहीं बल्कि उसके भाई हान की डायरी थी। फिर हम देखते हैं कि शेन के मॉम डैड यहाँ पर यून से मिलने के लिए घर पे आए होते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि उसकी फैमिली का भी बिजनेस इतना बड़ा है तो क्या उसने कभी कंपनी में काम करने का नहीं सोची। तो कहती है कि मैंने सोची थी लेकिन फिर डैड और भाई कंपनी इतना अच्छे संभाल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर शेन के मॉम डैड तो यून को कह रहे होते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी सी जॉब है। वो उसे अपनी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन दे रहे होते हैं। तो यून कहती है कि नहीं आखिर मैं कैसे हैंडल करूँगी। तो यहाँ पर शेन के मॉम डैड रोने का नाटक करते हुए उसे बताने लगते हैं कि शेन ने अपनी खुद की कंपनी खोल ली है और वो उनकी कंपनी संभालता ही नहीं है। शेन की मॉम यही बता रही होती है कि देख लो शेन के डैड इतने ज़्यादा बीमार है पर बेचारे इतने बूढ़े होने के बाद कैसे कैसे कंपनी संभालते हैं। वो उनकी अलग अलग बीमारी के बारे में झूठ झूठ बता रही होती है तो वो तो शौक हो रहे होते हैं कि मुझे ये बीमारी कब है। तो कहती है कि तुम चुप बैठो और एक्टिंग करो। यून यहाँ पर मना कर रही होती है तो शेन की मॉम काफ़ी रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों बूढ़ी हड्डियाँ जब तक जिंदा है तब तक अपनी पूरी मेहनत करेंगी। तो यून तो फिर तुरंत ही मान जाती है कि ठीक है मैं ये काम संभाल लूँगी। तो फिर वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश जाते और यून शौक होती है कि वो लोग ठीक हो गए। फिर जब रात में शेन घर पे आया होता है तो यून यहाँ पर उसके मॉम डैड के लाए हुए सारे गिफ्ट उसे खोल कर दिखा रही होती है। तो कहता है कि मेरे मॉम डैड आए थे, अगली बार आएंगे तो मुझे बता देना। तो यून कहती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे तो तुम्हारे मॉम डैड बहुत अच्छे लगते हैं। वो लोग तो इतने डरावने नहीं है जैसा तुम बोलते रहते हो, उल्टा वो लोग तो इतने अच्छे, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी संभालने के लिए भी काम के लिए पूछा है। फिर ये सुनकर तो वो शॉक हो जाता है और फिर अंदर रूम में जाकर यून के भाई हान को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि ब्रदर आपको पता है मेरे डैड की जो कंपनी है ना वो जल्दी यून की होने वाली है। तो हान कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो शेन बता रहा होता है कि असल में मेरे मॉम डैड को मेरे और यून के बारे में पता लग गया तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैंने उन्हें झूठ कह दिया कि यून मेरी गर्लफ्रेंड है और अब वो लोग प्लान कर रहे हैं कि वो मुझे छोड़कर यून को अपनी कंपनी इनहेरिट करने के लिए दे देंगे। तो हान फिर अपना कुछ काम करने लग जाता है। शेन पूछता है कि ब्रदर आखिर क्या कर रहे हो, मेरे क्वेश्चन का जवाब तो दो। हान बताता है कि मैं सारे मेरे एसेट चेक कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा कंपनी और घर में खरीद सकूँ। तो शेन पूछ रहा होता है कि ब्रदर क्या तुम्हारे लिए मेरी फैमिली टॉय की तरह है जिसके साथ तुम लोग खेलोगे। तो हान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी सिस्टर के अंडर में अगर तुम्हारी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका सारा भरपाया मैं करूँगा। तो शेन कह रहा होता है कि ब्रदर आप सुन भी रहे हो, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। तो हान बस उसी कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएगी तो फिर तुम दोनों शांति से सेपरेट हो जाओगे। तो शेन फिर सोचने पड़ जाता है कि यानी यून जब ठीक हो जाएगी तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तभी इतने में यून यहाँ पर उसके पास 3 ड्रेस लेकर आई होती है और पूछने लगती है कि हस्बैंड मेरे लिए एक ड्रेस चूज़ करो ना जो मैं कल कंपनी पहन के जाऊँगी।
तो शैन एक चूज़ कर देता है कि ये ब्लू वाली पहनो, तुम पर ब्लू कलर अच्छा लगता है। तो वो खुश होती है और फिर उसे किस करते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे शैन युन को कंपनी में छोड़ने जाता है। तो युन कहती है कि जाने से पहले हस्बैंड मुझे किस तो करके जाओ। तो कहता है कि यहाँ पर सभी लोग हमें देख रहे हैं, तो हम घर चल के किस कर लेंगे। तो युन कहती है कि ठीक है, फिर मैं ये याद रखूँगी। फिर मीटिंग के टाइम पे शैन के डैड युन को सभी से मिलवाते हैं कि ये अब उनकी न्यू वाइस प्रेसिडेंट है। तो युन भी सभी को हेलो वगैरह कर रही होती है और अपना इंट्रो देते हुए कह रही होती है कि वो अपना काम अच्छे से हैंडल करने वाली है। फिर वो जब अपने ऑफिस में बैठी होती है तो उसे शैन का कॉल आता है और वो पूछ रहा होता है कि वाइफ आज तुम्हारा फर्स्ट डे, तो सब कैसे जा रहा है। तो युन कहती है कि सब कुछ ठीक है, बस वो तुम्हारा जो कज़िन जो है ना, वो मीटिंग के लिए टाइम पर पहुंचा भी नहीं था और उसका प्रोजेक्ट अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। शेन कहता है कि तुम उसे छोड़ दो, उसे तो मैं ही डील कर लूँगा। तो यून कहती है कि रहने दो, तुम मुझ पे छोड़ दो, मेरे पास एक तरीका है उसे हैंडल करने के लिए। और फिर यून शेन के कज़िन जो से मिलने के लिए होटल पहुंच जाती है और यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही होती है। तो वो उसे देखकर कहता है कि अरे ये तो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, आखिर तुम घर पे बैठने के बजाय यहाँ क्या ट्रबल करने आई हो। तो फिर वो उसे डांटने लगती है कि तुम सुबह की मीटिंग के लिए क्यों नहीं आए। और हाँ, मैंने होटल का सारा रिकॉर्ड चेक करी हूँ, तुम्हारा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रेट इतना ज़्यादा कम है, तुम सब कुछ अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए हो। तो क्या तुम इस तरीके से हैंडल करोगे प्रॉब्लम्स को। और हाँ, लास्ट ईयर की कस्टमर रेट इतनी ज़्यादा है तो सारी इनकम कहाँ चली गई, तो मैं उन पैसों को कहाँ खर्च करे। देखो, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छे से ज़ोर से बोलोगे क्योंकि मेरे कान में प्रॉब्लम है, फिर मुझे सुनाई नहीं देगा। तो फिर जो की बोलती बंद हो जाती है और यून सोच रही होती है कि अच्छा हुआ मैंने इतने सारे शॉर्ट ड्रामास देखे हो कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं। फिर वो उसके पास आकर उसे एक्सप्लेन करने जा रहा होता है। तो यून फिर से उसे कह देती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, तुम्हें अच्छे से रिपोर्ट तैयार करनी है और फिर कंपनी की मीटिंग में पहुंचना है और सारे शेयर होल्डर्स के सामने एक्सप्लेन करना है। अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर कंपनी से निकल जाना। तो वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा, वैसे भी मुझे लगता नहीं कि तुम मेरे ब्रदर की वाइफ होंगी, वो 27 का हो गए, आज तक तो उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी, तो उसकी शादी कहाँ से हो गई। और ऊपर से तुम्हारे पास तो कोई वेडिंग रिंग भी नहीं दिख रही है, पक्का तुम दोनों के बीच में फेक मैरिज चल रही है ना, बस मुझे एविडेंस मिल जाने दो, फिर देखना मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे रिपोर्ट करूँगा। तो यूनो से कह देती है कि तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है और उसे वार्निंग देकर फिर वो चली जाती है। फिर जब शैन घर पे आता है तो यून उसे देखती है, फिर रोना धोना शुरू कर देती है। तो पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो यून फिर उसे पूछ रही होती है कि हमारी वेडिंग रिंग कहाँ पर है। तो कहता है कि आखिर सब ठीक है तो तुम वेडिंग रिंग क्यों ढूंढ रही हो। तो वो उसे बताती है कि तुम्हारे कज़िन जो ने मुझसे कहा कि हमारे पास वेडिंग रिंग नहीं है तो फिर हमारी शादी कैसी है। तो फिर मैंने भी इस बारे में सोची कि अगर हमारी शादी हो चुकी है तो रिंग तो होनी चाहिए ना, लेकिन मैंने पूरा घर ढूंढ ली, मुझे कहीं पे भी वेडिंग रिंग नहीं मिली। तो कहता है कि ठीक है, अच्छा अब रो मत, तुम शावर लेने जाओ, जब तक तुम शावर लेके वापस आओगी फिर मैं तुम्हें वेडिंग रिंग ढूंढ के दिखा देता हूँ। तो मान जाती है और यहाँ पर उसके जाते ही वो जल्दी से फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करके ऑर्डर देता है कि वो तुरंत ही उसकी और यून के लिए वेडिंग रिंग ऑर्डर करवा के घर पे भिजवाए, वो भी आधे घंटे के अंदर। ऑफिस स्टाफ यहाँ पर रिंग को डिलीवर करने पहुँच जाती है। फिर जैसे ही चैन दरवाज़ा बंद ही कर रहा होता है, यून आ जाती है और वो पूछती है कि कौन आया था। तो कहता है कि कोई भी नहीं तो, और फिर वो उसे दिखाने लगता है कि देखो वेडिंग रिंग। तो यून फिर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे रिंग पहनाने से पहले कुछ बोलोगी नहीं। तो फिर वो उसे मैरी मी बोल के प्रपोज करता है। तो यून जल्दी से रिंग पहन लेती है और कहती है कि हाँ। फिर रात में शैन अपने रूम में सो रहा होता है और तभी इतने में यून यहाँ बिजली की आवाज़ सुनकर डर के उसके रूम में आ जाती है और कहती है कि मुझे अपने रूम में डर लग रहा है इसलिए मैं यहीं पे सोऊंगी, और वो उसके पास ही लेट कर सोने लग जाती है। तो फिर शैन मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे यून जब ऑफिस में होती है तो यहाँ पर जो से मिलने आया होता है और वो उसे यही कह रहा होता है वो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट उसे डबल करके दिखाएगा। तो यून कहती है कि अगर तुम इतने ही ज़्यादा अमेजिंग हो तो क्यों ना पिछले ईयर की भी सारे प्रॉफिट को भर के बता दो। तो जो गुस्सा होता है और कहता है कि देखो ज़्यादा अपनी लक मत आजमाओ। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर लोगे। तो उसे देखकर फिर वो अच्छे से बात करता है कि भाई आप यहाँ पर। तो शैन कहता है कि अच्छा अब जाओ यहाँ से, हमारे बीच में हमें डिस्टर्ब मत करो। तो जो जाने लगता है और वो यही सोच रहा होता है कि पक्का इन दोनों की मैरिज सच में फेक है और मैं इसका एविडेंस ढूंढ के रहूँगा। फिर वो यून से कहता है कि ठीक है सिस्टर इन लॉ बाय, और वो चला जाता है। यून फिर शैन को देखकर खुश हो रही होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो फिर वो बताता है कि देख लो ये हैंडसम डिलीवरी मैन तुम्हारे लिए खाना लेकर आया। तो यून बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन जब अपने घर पे आया होता है तो यून अचानक से उसे पीछे से हक करने लग जाती है और वो फिर उसे यहाँ सेड्यूस कर रही होती है, वो उसे किस करने लगती है। तो शैन भी फिर अपने आप को रोक नहीं पाता है।
पर तभी फिर वो जल्दी से उसके ऊपर ब्लैंकेट से उसे कवर करते हुए उससे दूर होता है और फिर उसे कहने लगता है कि देखो, मैं नहीं चाहता कि हम जल्दबाजी में ये सब करें। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में इसका रिग्रेट हो, मुझे इस बात का डर है। फिर यून उसे कुछ जवाब नहीं दे रही होती है, तो वो जल्दी से उसका मुंह खोलता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। उसे आवाज़ देने लगता है उसे होश में लाने के लिए। तभी यून नींद से जागती है और कहती है कि क्या हुआ। उसे बताती है कि अचानक से उसे चक्कर आया था और फिर वो सो गई। और फिर वो उसे पूछ रही होती है कि वैसे तुम क्या कह रहे थे, मैंने कुछ भी सुनी नहीं हूँ। तो वो कहता है कि मैं यही कह रहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए देखो अभी तुम जो करना चाहती हो ना, उसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ। तुम इसके लिए मुझे मार सकती हो, चिल्ला सकती हो, लेकिन प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। तो यून हंसने लगती है। तो कहती है कि बुद्धू कहीं के, आखिर मैं क्यों गुस्सा होंगी, देखना हम लोग साथ में मिलकर मेहनत करेंगे और तुम्हें ठीक करके रहेंगे। तो फिर वो तो शौक हो जाता है कि वो अभी भी उसकी बीमारी के बारे में सोच रही है। फिर नेक्स्ट डे शेन यहाँ पर यून का बैग पैक कर रहा होता है, उसके लिए सारा ज़रूरत का सामान डाल के। और यून इस बारे में सोच रही होती है कि आखिर मैं अपने हस्बैंड को कब से डेट करना स्टार्ट करी हूँ, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कुछ याद क्यों नहीं है। फिर शेन अचानक से दरवाज़ा खोल लेता है और देखता है कि उसका कजिन जो यहाँ कान लगाकर उन लोग की बात सुनने की कोशिश कर रहा था। शेन उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे। तो जो कहता है कि मैं सिस्टर इन लॉ को पिक करने आया था, आज मैं उनका पर्सनल ड्राइवर हूँ। और वो मैंने सोच रहा होता है कि मुझे बस इन दोनों की फेक मैरिज के बारे में एविडेंस कलेक्ट करने, नहीं तो मैं आता भी नहीं। शेन फिर उसे अंदर ले लेता है। जो फिर अंदर आते ही कुछ देखने की कोशिश कर रहा होता है। तो यूनो से पूछती है कि क्या तुम्हें वो मिल गया जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप मजाक कर रही होंगी ना, मैं थोड़ी ना कुछ ढूंढ रहा हूँ। वो कहता है कि मैं बस देखना चाहता था कि आप लोग की वेडिंग फ़ोटोज़ कहाँ हैं। तो यून भी फिर इस बारे में शेन से पूछ रही होती है कि हाँ हस्बैंड, हमारी वेडिंग फ़ोटोज़ कहाँ रखी है। तो शेन कहता है कि वाइफ मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, तो मैं वापस आने के बाद तुम्हें दिखाऊंगा। तो वो मान जाती है कि ठीक है। और यहाँ पर जो इस बात पे हंस रहा होता है। तब यहाँ से शेन जाते हुए जो को भी अपने साथ लेकर जाता है और फिर शेन अपने असिस्टेंट से यून और अपनी फेक वेडिंग फ़ोटोज़ बनवाता है और कहता है कि वैसे तो ये दिखने में ही लग रहा है कि कितना फेक है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस अब हम इतना ही तो कर सकते ना। फिर हम देखते हैं कि यून जब रात में घर आती है तो वो देखती है कि शेन अपना ऊपर जिम कर रहा है। वो उससे पूछती है कि हस्बैंड हमारी वेडिंग फ़ोटोज़ मिली थी। तो शेन बताता है कि जो हमारा कज़िन जो है वो वेडिंग फ़ोटोज़ लेकर गया है, लेकिन हाँ मेरे टैब में भी तुम्हें कुछ फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएगी, तो तुम चेक कर लो। तो यून तुरंत ही फिर फ़ोटोज़ देखने बैठती है और उसे ये फ़ोटोज़ बहुत ही अजीब लगती है कि मेरी और शेन की शादी को तो 3 साल हुए, लेकिन इस फ़ोटो में मैं इतनी यंग क्यों दिख रही हूँ, ये तो तब की फ़ोटो है जब मैं 20 की थी। फिर उसे शक होने लग जाता है और वो शेन से पूछती है कि ये फ़ोटोज़ कब किए। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स 3 साल पहले किए। फिर यून अपने भाई ली को कॉल लगाती है और इसे पूछती है कि भाई मेरी वेडिंग फ़ोटोज़ क्या शेन के घर पे। तो ली कहता है कि क्या शेन ने तुम्हें ऐसी बोला है। यून कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो कहता है कि देखो तुम्हें अभी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं है ना, तो ज़्यादा अभी अपने आप को फोर्स मत करो। तुम इसलिए सब कुछ भूल गई हो क्योंकि तुम्हारे सर में चोट लगी थी ना, तो कुछ टाइम के लिए तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है। तो मान जाती है कि ठीक है मैं समझ गई और फिर वो कॉल रखती है। और फिर वहाँ पर उसका भाई ली भी अपनी मॉम को गुड न्यूज़ सुना रहा होता है कि मॉम अब यून की मेमोरी वापस आने की शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। फिर रात में जब शेन यहाँ रूम में आता है तो वो कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, चलो अब हम सो जाते हैं। फिर वो तो सो जाता है, पर यून यही सोचने में लगी होती है कि क्या सच में उसकी शादी शेन से हुई भी है, क्योंकि उसे अपनी और उसकी शादी के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों फैमिली साथ में यार डिनर पे बाहर मिलते हैं और यून की मॉम डैड इन लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए होते हैं और कह रहे होते हैं कि यून ने उन्हें बहुत परेशान करी होगी। तो शेन के मॉम डैड कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, यून तो हमारी बिल्कुल बेटी की तरह है। फिर यहाँ पर यून के तीनों भाई आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कहीं ये लोग सच में हमारी सिस्टर को अपनी डॉटर इन लॉ तो नहीं बनाना चाहते, कि हमारी सिस्टर है इतनी क्यूट कि कोई भी उसे इजीली पसंद कर सकता है। तो हान कहता है कि फिक्र मत करो, जब यून की मेमोरी वापस आ जाएगी तो देखना वो खुद ही शेन को डंप कर देगी। और फिर यून अपने तीनों भाइयों को बुलाती है कि आप लोग आकर बैठो। तो फिर वो लोग जल्दी से आके बैठते हैं और यहाँ पर शेन के डैड यून की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं और यून के डैड से कह रहे होते हैं कि आपने इतनी एक्सीलेंट बेटी को पाले कैसे, आपकी बेटी तो सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर वो पूरी फैमिली के सामने ड्रिंक टोस्ट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे बेटे की गलती है कि वो उनके उतना लायक नहीं है, लेकिन हम तो यून से बहुत ज़्यादा खुश है और उसे अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम तो अपनी कंपनी भी उनको ही संभालने को देंगे। तो फिर इस बात पर हान कह रहा होता है कि अंकल आप कुछ जल्दी नहीं डिसीजन ले रहे। तो कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने सोच समझ के लिया हूँ। और फिर वो शेन से भी कहते हैं कि चलो तुम भी बोलो कि तुम कभी यून को लेट डाउन नहीं करोगे। तो यून फिर कहता है कि जब तक तुम चाहोगी मैं कभी तुम्हें लेट डाउन नहीं करूँगा। फिर सारी फैमिली टोस्ट करते हैं और यहाँ पर फिर उनका भाई लियो से साइड में बात करने के लिए लेकर जाता है और से पूछता है कि क्या तुम्हें पास्ट की कुछ मेमोरी याद आई है।
तो यून फिर उससे बताती है कि उसे कुछ भी ज़्यादा याद नहीं आया। फिर रात में शैन और यून फिर से साथ में सो जाते हैं और फिर मॉर्निंग में यून के भाई हान ने शैन को बात करने के लिए बुलाया होता है और वो उससे पूछता है कि कल डिनर के टाइम पर तुम्हारे डैड मेरी सिस्टर को बार बार तुम्हारी फियांसी क्यों बता रहे थे। तुम्हें याद है ना, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम बस मेरी सिस्टर का हस्बैंड बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। तो हान कहता है कि ब्रदर आप फिक्र मत करो, मैं अपने मॉम डैड को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हान फिर उसे यही समझा रहा होता है कि तुम्हें इतना याद रखना कि मेरी सिस्टर के बारे में इम्प्रॉपर थॉट्स कभी मत रखना। तो कहता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो अभी भी वर्जिन हूँ, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो हान कह रहा होता है कि इतना महान बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम ही थोड़ी ना वर्जिन हो। ऐसे बोलकर वो जा रहा होता है। तो हान समझ जाता है, वो अपनी बात करके गया है। तो वो कहने लगता है कि आप तो 40 ईयर्स के हो गए हो और इतने ओल्ड होने के बाद भी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यून अपना डायरी ढूंढ रही होती है, पर उसे वो डायरी मिलती ही नहीं है क्योंकि वो तो उसके भाई की डायरी है। तभी इतने में यहाँ पर उसे वेडिंग रिंग का बिल मिल जाता है, जिसे देखकर वो शॉक होती है कि हमारी वेडिंग रिंग का बिल मेरे भाई के पास कैसे, और ऊपर से ये रिंग अभी खरीदी गई है, तो फिर हमारी शादी की वेडिंग रिंग नहीं थी। फिर इतने में यहाँ पर शैन आया होता है और वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो यून फिर उससे रिंग के बारे में पूछ रही होती है, तो वो उसे सरप्राइजिंगली हाथ में दिखाता है। तो यून फिर उस रिंग को लेकर कहने लगती है कि ये बिल्कुल फेक नहीं लगती है। तो शैन कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या मैं तुम्हें फेक रिंग दूंगा। वो सोचती है कि रिंग असली है तो क्या हुआ, क्या हमारे बीच की जो फीलिंग्स है वो भी असली है। फिर यहाँ पर शैन उसके क्लोज आ रहा होता है, तो वो तुरंत ही उसे रोकती है और कहती है कि मॉम डैड हमें डिनर के लिए बुला रहे ना। फिर वो चली जाती है और शैन को ये चीज़ बहुत ही अजीब लगती है कि वो खुद उससे दूर होके गई। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर यून के भाई हान से बातें कर रहा होता है और उससे पूछता है कि ब्रदर क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यून की मेमोरी वापस आ रही है। तो हान कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। शैन कहता है कि क्योंकि आजकल वो मुझसे बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर रही है और मुझे हस्बैंड भी नहीं बोल रही है। तो हान कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, अब तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो शैन फिर कुछ बोलने जा रहा होता है, तभी इतने में यून बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये लोग घबरा जाते हैं और जल्दी से शैन भी वहाँ पर भाग कर जा रहा होता है। तो यून उसे देख रही होती है और वो सोचती है कि आखिर तुम कौन हो। फिर इसके बाद यून को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो देखती है कि उसकी पूरी फैमिली यहाँ उसके लिए खड़े होते हैं और साथ में शैन भी। तो वो उसे आवाज़ देती है कि हस्बैंड यहाँ पर आओ। फिर वो उसे बताती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओगे। तो शैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली इसने मुझे इतने टाइम बाद फिर हस्बैंड बोली, लेकिन इसका क्या मतलब है कि इसकी कंडीशन और वर्स हो गई है। फिर उसके लिए खुशी खुशी कुछ लाने को चला जाता है और ये उसे जाते हुए देखने के बाद फिर यहाँ गुस्सा हो रही होती है। तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो यून कहने लगती है कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप लोग रोज़ मुझे किसी और को ऐसी हस्बैंड बोलते हुए सुन रहे हैं और आप लोगों ने मुझे उसके घर भी भेज दिए। तो ली पूछता है कि यून तुम्हें सब याद आ गया। तो वो कहती है कि अच्छा होता कि याद नहीं आता, अब मुझे कितना एम्बैरेसिंग लग रहा है। तो उसकी पूरी फैमिली फिर हंस रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली उसे सब याद तो आया। उनका तीसरा भाई मिंगू से कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि तुम शैन के साथ नाइट भी स्पेंड करने के पीछे पड़ी हुई थी। तो कहती है कि मत बोलो, मुझे कितना एम्बैरेसिंग लग रहा है। यून कहती है कि आखिर आप लोगों ने मुझे रोका क्यों नहीं। तो फिर हान उसे कहता है कि क्या हमने नहीं रोके। तो कहती है कि लेकिन आखिर अब हम क्या करें। हान कहता है कि सिंपल है, उसे डायरेक्टली बता दो, वैसे भी वो भी एक काम पैसों के लिए कर रहा है। तो यून कहती है कि नहीं, एक काम करो भाई, आप मुझे कुछ दिन के लिए अब्रॉड भेज दो, मैं वहाँ जाकर छुप जाऊंगी। तो हान कहता है कि ऐसे तुम्हारा जाना सही नहीं होगा क्योंकि अभी तुम शैन के डैड की कंपनी जो संभाल रही हो। तो यून कहती है कि हाँ भाई, आपकी बात में पॉइंट तो है, तो एक काम करते हैं, इस बार मैं और भी ज़्यादा डम बनने का नाटक करूँगी और वो वाली फीमेल लीड बन जाऊँगी जो कि अपने फीमेल लीड वाले ट्रैक पर आ गई है। और वो मैन को देखते के साथ ही गुस्सा होती है और फिर मैं उसे अपने से बहुत दूर रहने के लिए बोलूँगी। फिर उसे आइडिया पसंद आता है और वो इसी पर काम करने के लिए चली जाती है। फिर रास्ते में उसे शैन मिल जाता है और वो कहने लगता है कि वाइफ तुम कहाँ जा रही हो। तो यून फिर तुरंत ही एक्टिंग करने लग जाती है और उसका हाथ ज़ोर से दूर करते हुए चिल्लाती है कि मुझे हाथ मत लगाना, तुम मेक्स कम बैक हो और अब हमारा डिवोर्स हो रहा है, समझे। तुम्हें वो आउटसाइडर लड़की इतनी पसंद है ना, तो जाओ उससे जाके शादी करो, मैं अब तुमसे डिवोर्स लेती हूँ। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है और से भी कह देती है कि मुझे फॉलो मत करना। शैन फिर अपसेट रह जाता है और फिर वो यहाँ उसकी फैमिली के पास आता है तो उन लोग को बता देता है कि वो अब मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। तो हान कहता है कि देखो, अब तो मुझे नहीं पता कि अब उसका कौन सा शॉर्ट ड्रामा चल रहा है, लेकिन अब बस इतना तो है कि आगे के एपिसोड्स में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा मत समझना कि हम लोग ऐसे टाइप के लोग हैं जो डोंकी का यूज़ करने के बाद उसे फेंक देते हैं, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। फिर ली भी कहने लगता है कि इन दिनों हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए, तो जब यून की याददाश्त आ जाएगी तो मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करूँगा और सब क्लियर कर दूँगा। तो शैन पूछता है कि क्या फिर आज मैं यून को घर लेके जाऊँगा। तो इस पर मिंग कहता है कि नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर शैन अपसेट होते हुए कहता है कि ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ। फिर
फिर जाने से पहले शैन लोग को कुछ चीज़ें यून के बारे में याद दिला रहा होता है कि असल में रात में उसे बारिश और बिजली की आवाज़ से डर लगता है और उसे जल्दी कोल्ड भी हो जाता है, तो वो लोग उसका अच्छे से ख्याल रखें। वो कहता है कि वैसे तो आप लोग उसके इतने क्लोजेस्ट फैमिली है तो आपको तो ज़्यादा अच्छे से पता होगा, मैं बस ऐसे ही बता रहा था। और फिर ऐसे बोलते हुए वो चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि यून शैन को मिस कर रही होती है और फिर अपने आप से कहने लग जाती है कि मैं आखिर उसे क्यों याद कर रही हूँ, पर उसके बिना वो ठीक से फिर भी सो नहीं पाती। और दूसरी तरफ शैन तो यून को इतना मिस कर रहा होता है कि उसके लिए रो भी रहा होता है। फिर मॉर्निंग में यहाँ पर यून अपनी पूरी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तो यहाँ पर उसका बड़ा भाई हानू से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम शैन को सब सच कब बताने वाली हो। तो यून फिर कुछ नहीं बोल पा रही होती है। तभी उसके डैड पूछते हैं कि तुम तो ऐसी नहीं थी। मॉम कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं खुद उससे जाकर बात करती हूँ और सब क्लियर करती हूँ। फिर इसके बाद वो यहाँ पर कंपनी आई होती है और तभी जो आकर उसे बताने लगता है कि उसने कंपनी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो कहती है कि ठीक है तुम बहुत ऑसम हो, ऐसा बोलकर वो चली जाती है और जो शौक रह जाता है कि उसने उसकी तारीफ भी नहीं की। यहाँ पर वो देखती है कि शैन के डैड उसे चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम यून को डिवोर्स देना चाहते हो। तभी यून जल्दी से जाकर शैन के डैड को उसे मारने से रोकती है और उनसे कहती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। तो वो लोग कहते हैं कि आखिर क्या रीज़न है कि तुम शैन के साथ डिवोर्स लेना चाहती हो, क्या इसने कुछ किया है, फिर हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तो यून कहती है कि ऐसा नहीं है। वो उन्हें सच बता देती है कि असल में मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी और मैंने शैन को गलती से अपना हस्बैंड समझ ली थी, तो इसी वजह से शैन बस मेरी बीमारी में मेरी हेल्प कर रहा था और हमारे बीच में तो बिल्कुल भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो फिर ये सब सुनने के बाद शैन उसे कहता है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। तो यून हाँ बोलती है। तभी शैन की मम पूछने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो शैन फिर बताता है कि बात ऐसी है कि मैं फैमिली बिजनेस इनहेरिट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यून को अपने साथ इस प्लान में शामिल होने बोला था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर आउट हो गया और यून ने आप लोग को खुद सब कुछ आकर बता दिए। फिर ऐसा बोलने के बाद वो यून का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेकर जाता है। फिर दोनों जैसे यहाँ लिफ्ट में आते हैं तो शैन कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे डैड इतने हार्टलेस नहीं है। तो यून कह रही है कि तुमने जो एक्सक्यूज़ बनाया वो सच में कोई काम का होगा भी। शैन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे मॉम डैड तो अभी तुमसे इतना गुस्सा होंगे और तुम पर कंपनी के सीक्रेट्स चोरी करने का इल्ज़ाम लगाएंगे। तो कहती है कि क्या सच में? तो फिर ये हंसकर कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो यून फिर उसे कह रही होती है कि तुम्हारी अब तक की हेल्प के लिए बहुत थैंक यू। तो शैन कहता है कि तुम मुझसे इतना क्यों पोलाइट हो रही हो। वो उसके नज़दीक आ जाता है और कहता है कि हमारा रिलेशनशिप तो वैसे भी बहुत डिफरेंट है। तो यून उसे दूर करती है और कहती है कि आप पास्ट के बारे में बात मत करो। तो कहता है कि क्यों बात ना करे। वो उसे बताने लगता है कि मैंने जो भी तुमसे बोला था वो सब सच है। तभी इतने में लिफ्ट ओपन हो जाती है और सारे एम्प्लॉयज़ अंदर आ रहे होते हैं। तो यून फिर यहाँ से जाने को करती है। तो शैन कहता है कि क्या तुम भूल गई, मैंने उस रात तुमसे बोला था ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं वापस से तुम्हें याद दिला सकता हूँ। तो यून देख रही होती है कि सभी एम्प्लॉय ये सुन रहे हैं, तो वो जल्दी से शैन को लेकर यहाँ से जाती है और फिर अपने ऑफिस में आने के बाद वो उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, अच्छा नहीं होगा क्या कि हम लोग शांति से अलग हो जाए। तो शैन कहता है कि पहले मैं तुम्हारे साथ फेक कपल बनने का प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना रियल बॉयफ्रेंड बनाओ। तो यून फिर उससे कहने लग जाती है कि लगता है तुमने भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रामास देख लियो। तो शैन कह रहा होता है कि तुम मान क्यों नहीं रही हो कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, तुमने आखिर अपनी डायरी में भी तो मेरे बारे में लिखी थी ना कि मैं तुम्हारा इतने साल पुराना सीक्रेट क्रश हूँ। तो यून फिर उसे बताती है कि असल में वो मेरी डायरी नहीं थी, मैं कभी भी इतनी चीज़ी लाइन्स नहीं लिखती हूँ। तो फिर शैन पूछ रहा होता है कि फिर तुमने अपना हस्बैंड बनाने के लिए मुझे ही क्यों चूज़ करी, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारा मुझ पर क्रश था। तो यून याद करती है कि उसने उसे टीवी में देखी थी और फिर वो उसे बताती है कि तुम बस हैंडसम थे इसलिए मैंने तुम्हें चूज़ करी थी, तो क्या तुम अब इस जवाब से सेटिस्फाइड हो। तो कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो यून उसे समझा रही होती है कि देखो ना, हम लोग शांति से अलग हो जाते हैं, तुम्हें अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो कंडीशन तुम बता सकते हो। तो कहता है कि नहीं रहने दो, मुझे बहुत मिल चुका है। तो यून उसे समझाने लगती है कि अरे देखो, और इन्वेस्टमेंट से तुम्हारा फ़ायदा ही होगा, तो इस बारे में सोचो भी। तो कहता है कि मुझे समझ रहा है कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम बस मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हमारे डिफरेंस का सेटलमेंट करना चाहती हो ना। तो यून पूछती है कि फिर तुम चाहते क्या हो। तो कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम बताओ, अगर मैं शेमलेसली तुम्हें परस्यू करूँगा तो फिर क्या तुम मान जाओगी या फिर तुम मुझे गिरा हुआ समझोगी। वैसे तुम समझ भी लोगी तो भी कोई बात नहीं, बस ये मत समझना कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। वो फिर उसे हक करने की कोशिश करता है, तो यून उसे रोकती है और कहती है कि तुम अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो कहता है कि तुमने जो करी थी वो तो इससे भी ज़्यादा था। तो यून फिर उसे ये थैंक्स कर रही होती है कि उसने उसका इतने दिन ख्याल रखा, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। वो पूछ रही है कि तुम्हें क्या चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना, मैं वो तुम्हें दे दूँगी। शैन कहता है कि क्या कुछ भी। तो फिर वो कहती है कि हाँ, और फिर वो अपना बॉक्स पैक कर रही होती है। तभी इतने में याजू आया होता है और वो बताने लगता है कि उसने अपनी कंपनी का लॉस पूरा कंप्लीट कर दिया।
तो कहती है कि ठीक है, मैंने सुबह ही बोली थी ना उसे रख दो। तो कहता है कि बस इतना ही। फिर वो अपना बॉक्स उठा के जाने वाली होती है तो शेन उसे उठा लेता है कि वो उसके लिए लेकर चलेगा। फिर जो यून को रोक रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुमने सुनी नहीं क्या, मैंने कंपनी का लॉस कंप्लीट कर दिया जो तुमने मुझे 3 दिन का टाइम दी थी। तो कहती है कि फिर मैं क्या करूँ, क्या तुम्हारे लिए फ्लावर्स ला के दूँ, ऐसे बोलकर वो चली जाती है। शेन बोलते हुए जाता है कि मेरी वाइफ से दूर रहना। फिर इसके बाद शेन यून के साथ उसके घर पे उसका बॉक्स देने के लिए जाता है। तो फिर यून की मॉम तो शेन को देखकर शॉक होती है कि तुम भी यहाँ पर आए हो। तो फिर यून बहाना करती है और शेन से कहती है कि तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, तो डिनर पे रुक जाओ। तो वो तुरंत ही मान जाता है और कहता है कि मैं जाकर तुम्हारी फेवरेट डिश पका देता हूँ। फिर वो किचन में चला जाता है और यहाँ पर यून के मॉम डैड काफ़ी शॉक होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम दोनों अभी तक अलग नहीं हुए, क्या तुम लोग अभी भी कैरेक्टर में हो। तो फिर हान कहने लगता है कि पक्का उस लड़के को यून पसंद आ गई होगी। तो यून कहती है कि भाई आपको ये कैसे पता चला। तो हान कहता है कि ये तो बहुत ऑब्वियस था, जब वो यहाँ शांत होने का प्रिटेंड कर रहा था पर उसके पैर काँप रहे थे, वो इतना नर्वस था। और देखो तुमने जैसे उसे डिनर पे इनवाइट करी तो फिर वो खुश हो गया। यून के मॉम डैड तो यहाँ पर शेन की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वैसे वो बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर रात में हम देखते हैं कि शेन अपने घर पे होता है और वो वहाँ से हान को कॉल करता है और कहता है कि बिग ब्रदर मुझे आपसे बात करनी थी। तो हान कहता है कि देखो अब तो एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम मुझे बिग ब्रदर मत बोलो। तो शेन कह रहा होता है कि ब्रदर सुनो, तो मैं यून को बहुत मिस कर रहा हूँ, तो मुझे उससे मिलना था, तो आप मेरी हेल्प कर दो। हान मना करने लगता है कि आखिर इस बीच में मैं कैसे हेल्प करूँगा। तो शेन कहता है कि ब्रदर अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो मैं कहीं गलती से यून को आपकी सीक्रेट क्रश की डायरी के बारे में बता दूंगा। तो हान शॉक हो जाता है कि तुम्हें कैसे पता लग गया। फिर वो मान जाता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो शेन बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर नेक्स्ट डे यून जैसे अपने रूम से बाहर निकलती है तो हान उसके रूम के बाहर यहाँ पर क्लीनिंग करने का नाटक कर रहा होता है। तो यून काफ़ी शौक होती है कि उसका भाई कर क्या रहा है। फिर यहाँ वो बहाना करने लगता है कि आज मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना, तो सिस्टर क्यों ना हम लोग अम्यूज़मेंट पार्क में घूमने चले। तो यून काफ़ी शौक हो रही होती है कि ऐसे तो वो कभी नहीं करता है। वो मान जाती है और फिर ये लोग जैसे अम्यूज़मेंट पार्क में आते हैं तो यहाँ पर शेन भी पहुँच जाता है और कहने लगता है कह रहे कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ब्रदर, आप मुझे यहाँ पे मिल गए। अरे देखो आपको कॉल आ रहा है ना। तो फिर हान झूठा फ़ोन का नाटक करता है और कहता है कि हाँ मुझे कंपनी में ज़रूरी काम है, और वो तुरंत ही भाग जाता है। फिर शेन यून से कह रहा होता है कि अरे ब्रदर तो अब चले गए, तो तुम मेरे साथ घूमना चाहोगी। तो यून कह रही है कि नाटक मत करो, मुझे पता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, तुमने ही मेरे भाई को हेल्प के लिए बुलाया ना, तभी तो मेरे भाई ने मुझे यहाँ लेकर आया और तुम भी यहाँ पर आ गए। आखिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तुम मुझे डायरेक्टली बुला लेते। फिर वो उसके साथ यहाँ पर घूमने के लिए मान जाती है और कहती है कि बताओ फिर हम लोग कौन से रोलर कोस्टर में बैठे। तो यहाँ पर वो तो डर रहा होता है रोलर कोस्टर में बैठने से, पर उसके सामने यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मान जाता है, पर फिर उसे बहुत उल्टी होती है। तो यहाँ पर फिर यूनी उसका ख्याल रख रही होती है और वो उसे बताती है कि उसे तो यहाँ पर कितनी आदत है, वो हमेशा यहाँ पर आती रहती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं डरूंगी और तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो वो कहता है कि हाँ मेरा ऐसे ही करने का प्लान था। तो यून फिर उसे बताती है कि इससे पहले मैं बस वीक बनने का प्रिटेंड करती थी तुम्हें सेड्यूस करने के लिए। शेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो यून के एकदम क्लोज आके बैठता है और उससे पूछता है कि अब हम लोग कहाँ पर चले। तो कहती है कि तुम्हारे घर पे। तो फिर वो खुश होता है। दोनों जब साथ में यहाँ पर शेन के घर पे आते हैं और फिर यून यहाँ पर उससे अपना सामान पैक करने में हेल्प करने बोल रही होती है ताकि वो अपने सारे कपड़े वगैरह वापस लेके जाएगी। पर यहाँ पर शेन वो सारे कपड़े डालने का नाटक करके बस उन्हें बाहर निकाल रहा होता है। तो फिर वो गुस्सा होती है और फिर उसे सब पैक करने बोलती है। इसके बाद फिर दोनों यहाँ पर यून के घर पे आ जाते हैं और यून के मॉम डैड फिर शेन को देखकर कहने लगते हैं कि यून तुम इससे अभी भी काम करवा रही हो और इसे परेशान कर रही हो। तो वो कहता है कि नहीं आंटी, ये मुझे परेशान नहीं कर रही है, मैं तो इसे सर्व करने के लिए बहुत खुश हूँ, मुझे अब आदत हो चुकी है और मैं तो इसे फैमिली मान चुका हूँ। तो यून के मॉम डैड बड़े खुश हो रहे होते हैं और उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि देखो ये कितना अच्छा लड़का है, अब इसे इतना भी मत घुमाओ। तो शेन कहता है कि कोई बात नहीं आंटी, ये आखिर आप लोग की प्रीशियस डॉटर है। फिर लोग साथ में डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और यून ने शेन के साथ मजाक करने के लिए उसके सूप में चाइनीज़ मेडिसिन मिलाई होती है और गलती से वो सूप उसका भाई हान भी पी लेता है और दोनों की हालत बड़ी ख़राब होती है। फिर मॉर्निंग में यून यहाँ शेन के घर के बाहर पहुँचती है और उसे कहती है कि तुम्हारे घर का पासवर्ड क्या है, तुमने बोला था मेरा बर्थडे पर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। तो फिर वो कहता है कि पासवर्ड तो मैं ही जानता हूँ। फिर वो यहाँ पहुँचता है खोलने के लिए। फिर लोग जैसे घर में आते हैं तो देखते हैं कि घर में पूरा पानी फैला हुआ है। तो फिर शेन को याद आता है कि कल रात उसे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो उसने शावर लिया था और गलती से उसने पाइप ही तोड़ दिया और इसलिए ये सब हो गया। यून के कपड़े ख़राब हो गए होते हैं इसलिए वो गुस्सा हो रही होती है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं ना, मैं तो तुम्हारे लिए न्यू दिला दूंगा, पर देखो ना अब तो पूरा घर में पानी फैल गया तो मैं यहाँ पे रहूँगा कैसे। तो वो मान जाती है कि ठीक है अच्छा तुम पैकिंग करो और मेरे साथ मेरे घर पे चलो। फिर वो यहाँ पर यून के मॉम डैड के घर पहुँच कर उन्हें बताता है कि उसके घर की पाइप पूरी टूट गई है
अभी उसे ठीक होने में टाइम जाएगा, तो आज रात वो यहीं पे रुकना चाहता है। तो यून के मॉम डैड मान जाते हैं। फिर रात में यहाँ चैन यून के रूम में आया होता है उसे पानी वाला गर्म वाटर बॉटल देने के लिए, और कहता है कि उसे अपने पैर के नीचे रखना। यून कहती है कि ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से। तो फिर वो रूम से बाहर निकलते हुए उसे किस करते हुए जाता है, और यहाँ पर फिर जाते हुए उसे यून के तीनों भाई भी मिल जाते हैं, और वो लोग पूछने लगते हैं कि तुम हमारे घर पे क्या कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि उसकी वाटर पाइप का लीकेज हो गया है, इसलिए आज रात के लिए यून ने उसे अपने घर पे रोक लिए। फिर वो ली से पूछ रहा होता है कि ब्रदर वैसे बताओ ना, मेरे कपड़े क्या बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, मैं यून को आजकल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा हूँ, तो मुझे अपने आप को थोड़ा चेंज करना है। तो यहाँ पर यून का तीसरा भाई मिंग उसे गुस्से में देख रहा होता है। तो शेन कहता है कि हाँ मिंग ब्रदर आप बताओ, आप तो इतने फेमस एक्टर हो, आपसे अच्छा स्टाइल कौन कर सकता है। तो मिंग खुश हो जाता है कि चलो तुम सही बंदे के पास आए हो। वो उसकी ड्रेसिंग स्टाइल सुधारने के लिए उसे लेकर जाता है। मॉर्निंग में फिर यून जब ब्रेकफास्ट करने बैठती है तो यहाँ पर शेन अपने न्यू कपड़े में उसके सामने स्टाइल मार रहा होता है। तो वो पहचान जाती है कि ये मेरे ब्रदर मिंग के कपड़े हैं ना। तो वो कहता है कि तुमने कैसे पहचान ली। तो कहती है कि मेरे ब्रदर का स्टाइल पहचानना तो आसान है ना मेरे लिए। तो फिर वो पूछ रहा होता है कि बताओ मैं हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं, और बताओ अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लायक हूँ कि नहीं। तो यून तो नहीं मान रही होती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी वाटर पाइप आज फिक्स हो पाएगी कि नहीं। तो कहता है कि फिक्र मत करो, जैसी फिक्स हो जाएगी तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा। देखो फिक्र मत करो, मैं ऐसे टाइप का पर्सन नहीं हूँ जो शेमलेसली तुम्हारे पीछे पड़े रहूँगा। तो यून कहती है कि तुम श्योर हो कि तुम अपने बारे में बोल रहे हो। फिर पूरी फैमिली यहाँ लंच के लिए बैठते हैं। तो यून फिर शेन से कह रही होती है कि इस बार तो तुम वाटर पाइप का बहाना करके आए हो, नेक्स्ट टाइम क्या बहाना करोगे। तो कहता है कि मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ। फिर यहाँ पर यून के मॉम डैड भी आकर बैठते हैं और कह रहे होते हैं कि आज इतनी शांति कैसे। तो फिर शेन कह रहा होता है कि अंकल आंटी सॉरी, आज के लिए भी बस मैं आप लोग को ट्रबल दूंगा और यहीं पे रुकूंगा। तो यून कहती है कि तुम्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम एम्बैरस हो, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो शेन कहता है कि ऐसा भी नहीं है, ठीक है मैं चला जाऊंगा और तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उनके मॉम कहती है कि अरे तुम आराम से यहाँ रुक सकते हो, बिल्कुल भी तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि थैंक यू आंटी, लेकिन आज रात में होटल में जाकर रुक जाऊंगा। तो उनके मॉम डैड फिर उसे कहने लगते हैं कि क्या हमने तुम्हें ऐसे सिखाया है कि गेस्ट को ऐसे ट्रीट करो, चलो अच्छा उसे अच्छे से खाना तो सर्व करो। तो यून फिर उन लोग की बात सुनकर गुस्से में शेन को खाना दे दी होती है। तो वो तो बड़ा खुश होकर उसे बता रहा होता है कि उसे क्या खाना है। फिर यहाँ पर पूरी फैमिली चैट ग्रुप में कोई मैसेज देखकर हंस रहे होते हैं और शेन देख रहा होता है कि सभी अपना अपना फ़ोन में लगे, बस वही बिजी नहीं है। फिर वो सुन लेता है कि वो लोग फैमिली चैट ग्रुप में। तो वो कहता है आखिर मुझे इस ग्रुप में क्यों नहीं ऐड किया गया। तो यहाँ पर यून की मॉम तुरंत ही उसे ऐड कर लेती है और कहती है कि अब तुम भी तो हमारे फैमिली जैसे हो। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यून देख रही होती है कि उसके डैड और शेन दोनों साथ में वेजिटेबल्स की शॉपिंग करके आए हुए हैं, और यहाँ पर डैड और शेन की बॉन्डिंग तो इतनी अच्छी बन गई होती है। फिर नेक्स्ट डे शेन यून को बाहर डेट पर बुलाता है और उसे यहाँ फ्लावर्स दे रहा होता है। तो वो तो बहुत खुश होती है और फिर फाइनली दोनों का रिलेशन अब अच्छा हो गया होता है, और यहाँ पर यून तो शेन का हाथ भी पकड़ लेती है। तब यहाँ पर शेन यून को वो इयरिंग दिखा रहा होता है और कहता है कि जब उन दोनों की शादी होगी तो वो लोग ये इयरिंग पहनेंगे। तो कहती है कि तुम इतने श्योर हो। कहता है कि ऑफ कोर्स, और फिर वो उसे यहाँ फायरवर्क्स दिखाता है और हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। फिर यून शेन को उसके घर तक छोड़ने जाती है और वो उसे कह रही होती है अब तुमने मुझे गिफ्ट करो तो मुझे भी तुम्हें कोई गिफ्ट देना है, तो तुम्हें क्या चाहिए। तो शेन कह रहा होता है कि तुम्हें पेंटिंग करना आता है तो तुम मुझे पेंट कर दो। तो वो मान जाती है और फिर नेक्स्ट डे वो घर पे उसकी फ़ोटो देखते हुए उसका स्केच बना रही होती है, और तभी उसका भाई ली ये देख लेता है। वो उनसे कहता है कि अच्छा तो शेन की फ़ोटो इतनी ज़्यादा फ़नी है कि तुम उसे देख देख के हंस रही हो। तो यून तो बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है और फिर ली यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शेन के मॉम डैड उसके घर के बाहर आते हैं तो वो डोर खोल ही नहीं पाते। तो वो उसकी फिक्र कर रहे होते हैं और तुरंत ही उसको कॉल करके बीमार होने का नाटक करते हैं। तो शेन तुरंत यहाँ पर ली को लेकर पहुँच जाता है और अपनी मॉम का चेकअप करवाता है। तो ली फिर बताता है कि तुम्हारी मॉम तो बहुत ज़्यादा ही ठीक है। तो शेन फिर उन्हें डांट रहा होता है कि आखिर आप लोग बीमार होने का नाटक क्यों कर रहे थे। तो मॉम डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि हमें लगा था कि तुम कहीं भाग गए हो, तो हमें ये सब बीमार होने का नाटक करना पड़ा तुम्हें बुलाने के लिए, तुमने आखिर पासवर्ड क्यों चेंज करे थे। तो फिर ली बता देता है कि असल में ये कुछ दिनों से हमारे घर पे रुका हुआ है। ये सुनकर शेन के मॉम डैड उसे चिल्लाते हैं कि तुम जाकर यून की फैमिली को ट्रबल कर रहे हो। तो ली कहता है कि ऐसी बात नहीं है, असल में मेरी फैमिली को तो ये बहुत पसंद है। तो शेन के मॉम डैड उसकी तारीफ सुनकर तो शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन इससे कुछ प्रूव नहीं होता है कि तुम बड़े अच्छे हो। वो उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि आखिर तुम दूसरे की फैमिली में जाके क्यों रह रहे हो। तो कहता है कि यहाँ पर लीकेज हो गई थी इसलिए। तो कहते हैं हम लोग को तो कोई लीकेज नहीं दिखाई दे रहा है, और हाँ तुम्हारे पास हमारा भी तो घर है ना। मॉम डैड आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ तो करने जाता है, फिर क्यों ना हम लोग ही ये उनके घर पे चलकर पता करते हैं और हम जाने से पहले कुछ गिफ्ट ले लेते हैं। और फिर लोग ली से पूछते हैं कि हम लोग तुम्हारे घर पे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो तो खुशी खुशी उन्हें लेकर जाता है और फिर शेन अपने मॉम डैड के साथ मिलकर यहाँ बहुत सारे गिफ्ट लेकर ये उनके घर पे पहुँचता है और उन सभी को दे रहा होता है। और फिर वो तो यहाँ पर
यून के डैड को टीवी बना के दे रहा होता है। तो उसके मॉम डैड तो बड़े खुश हो जाते हैं कि ये हमारा ही बेटा है। फिर यून के मॉम डैड शेन से कहते हैं कि जाओ तुम स्टडी रूम से यून को बुला के लेकर आओ। तो वो तो बहुत खुशी खुशी जाता है और यहाँ पर फिर देखता है कि यून अभी भी उसकी स्केच ड्रॉ करने में लगी होती है और कहती है कि सच में तुम्हारा गिफ्ट बनाना कितना मुश्किल लग रहा है मुझे। फिर शेन उसे बता रहा होता है कि चलो अब रिलैक्स हो जाओ, मेरे मॉम डैड भी यहाँ पर आए हुए, डरो मत, अभी हमारी शादी की बात करनी नहीं है, बस ऐसे ही घूमने हैं। तो फिर वो नर्वस हो रही होती है और शेन फिर उसे यहाँ मॉम डैड के सामने ले आता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तो यून फिर यहाँ पर शेन के मॉम डैड को हेलो कर रही होती है और फिर शेन के मॉम डैड इन लोग से काफ़ी बात करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यून और शेन साथ में यहाँ कंपनी में होते हैं और शेन के मॉम डैड को बहुत खुशी मिलती है कि फाइनली अब दोनों साथ हो गए। और यून फिर शेन को अपने घर भी लेके जाती है और अपने मॉम डैड को बता रही होती है कि ये अब उसका बॉयफ्रेंड है। तभी इतने में यहाँ पर यून के तीनों भाई उसके झाँक कर देखने लग जाते हैं। तो वो शौक होती है कि ये लोग भी यहाँ घर पे। फिर फाइनली अपना दोनों रेटिंग कर रहे होते हैं और साथ में अपनी फर्स्ट नाइट भी स्पेंड करते हैं। फिर यून की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और यहाँ पर शेन उसके लिए केक लेकर पहुँचता है और फिर वो सभी के सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तो यून भी उसे हाँ बोलती है और फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।